बच्चों का कहना यह है कि सबसे पहले हमें ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड कर रखा है उसको डिलीट करेंगे। कई बच्चों का ये सोच है। था साहब दूसरी जगह लहर आई देखो जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। क्योंकि उन्होंने जिस टाइम हुआ था चुनाव के अंदर लग गए, चुनाव के अंदर अपनी अपनी बाटियां सेकने लग गए, उसमें पब्लिक की तरफ उन्होंने ध्यान दिया नहीं। अगर उस टाइम पब्लिक के ऊपर ध्यान देते तो हो सकता है इतने केस वगैरह नहीं फैलते। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हुई, पिछली बार दूसरा मामला था, इस बार दूसरा मामला है। उस टाइम तो क्या खाली उससे फैल रही थी, इस टाइम सबको जो भी हो रहा है 80% वैक्सीन की, ये जो ऑक्सीजन की कमी, और उसके बाद रिकवर भी करता है तो हार्ट अटैक से जाता है। जो आदमी सुबह जाता है शाम को, मतलब गांव से लेकर यहाँ तक रह रहे हैं, जो सुबह काम पे जाता है शाम को खाता है, अब वो काम पे नहीं जाएगा शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा? सर हम बैठे हैं यहाँ सुबह से, मैं 140 रुपये कमा के बैठा हूँ, ये भाई 300 या 200 कमा के बैठा है। जाते हैं कहीं पे भी 300 वारी 200 वारी ज़्यादा जाते हैं तो चालान होता है। पुलिस वाले चलने नहीं देते ऑटो, 2 सवारी से 30 हुए तो बंद कर देते हैं। राम राम सा, मारो नाम है दीप था। सबको बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान का मायने। और अगर अभी तक थे झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने की बेल आइकन है बिना भी दबा लो। आज आप हाँ अपेक्स सर्किल जो मालवीय नगर का इंडस्ट्रियल एरिया है बिकमायना आप हाँ, और आज थाना अठे की ग्राउंड रिपोर्ट में थाना दिखा पड़ा। रामलाल जी कहीं क्या करो? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला रहे हो? तो ऑटो तो बार बंद कर रखे अभी यहाँ तो गवर्नमेंट बंद कर रखे, क्या करें? अच्छा, बच्चों को क्या खिलाए? करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें, चलाना पड़ रहा है। तो अब आर जी आप बात करा तो का उम्र आपने 48 से कम है या ज़्यादा है? कम है। हाँ। तो वैक्सीन लगी कि ना? वैक्सीन नहीं लगी। कहीं कारण हुआ वैक्सीन नहीं लगी जी? अभी वो ही नहीं आया, नंबर ही नहीं आया हमारा। नंबर नहीं आया? तो ट्राई करेगी? नहीं किया। अभी के लिए मतलब जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो वह करी या फिर वैक्सीन जट लाग रही बट गया हो? नहीं गया। अच्छा, तो जी आप जी अब सरकार है कैसे सब कम बोला गया है, तो सरकार अब सोच रही है कि वापस अनलॉक करें। तो था हिसाब कौन सी यानी कि चीज़ें जिनकी छूट मिलनी चाहिए? जब धंधे वो तो खोलना ही चाहिए ना, तो चालू सब बंद पड़े हैं। सब मजदूरी परेशान कौन है? मजदूरी परेशान हो रहे हैं, कैसे लोग तो ऑनलाइन काम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ धंधा तो सबका खोलना चाहिए, व्यापार लोग सब परेशान है इस टाइम तो। चाहे हम ऑटो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब छोटे से कस्टमर, चाहे चाय की थड़ी ले लो, चाहे और कोई ले लो, चाहे ऑटो वाले ले लो, चाहे कपड़े वाले ले लो, पर सब परेशान है इस टाइम। धंधे सब खुलने चाहिए, चाहे सरकार गाइडलाइन करे, कोई दिक्कत नहीं है, चालान करो। आसपास बैठे हैं या दुकान पे 5 आदमी अगर एक साथ बैठे हैं तो उनका चालान करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर हम 3 आदमी बैठे हैं अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो उसका चालान करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर खोलना चाहिए सबका। सब परेशान है इस टाइम। जी पिछली बार लॉकडाउन हुई हो और अब आर जी को लॉकडाउन है, पर दोनों लॉकडाउन में कई फर्क देख रहे होते? देखो सर, पिछली बार का लॉकडाउन में यह है, पिछली बार लॉकडाउन लगा था, सबके पास मतलब रकम थी, पूंजी थी, पड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उस टाइम तो पैसे पड़े हुए हैं, गहना पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, मान लो पैसे कैश थे। पर इस बार का जो लॉकडाउन लगा है ना, उसमें ना तो किसी के पास पैसे हैं ना और कुछ है, ना काम धंधा जो भी शुरू हुआ ना, जो जैसे वापस ग्रोथ करके और फिर वाइंड अप हो गया है बिल्कुल। इस टाइम खाने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सब परेशान है इस टाइम, व्यापार लोग ही परेशान है, बहुत परेशान है। लोग बाग कैसे दुकानें खोल रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे वो हमको तो पता नहीं है, पर हमारा तो हमको पता है। हम रोड पे चल रहे हैं, सवारी 10 रुपये की, हम पहले यहाँ से अपेक्स सर्किल से हम जाते थे रेलवे स्टेशन 150-100 रुपये ले लेते थे। सर आज हमको पूछते हैं किस सवारी को, तो बोल दिए 50 रुपये ले लेना, 20 रुपये ले लेना। तो 20 रुपये में तो सर हम पहुँचाएंगे नहीं, सारे दिन बैठे रहते हैं सर। और जब आप बात करें कि वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन कितनी लागी था? नहीं लगाई सर। ट्राई करी? नहीं, वैक्सीन लगाने का सर सोचा है, पर वो क्या है 3-4 दिन बुखार आएगा तो घर पे पड़े रहने से फिर खाना बच्चों को मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मेरे बुखार हो जाए और कुछ हो जाए या मैं एडमिट हो जाऊँ तो मैं क्या करूँगा मेरे बच्चों को? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए वैक्सीन नहीं लगा रहा हूँ, पर लगवाना चाहता हूँ मैं वैक्सीन, अप्लाई करूँगा। तो टाबरा की जो पढ़ाई है बिको पर कहीं फर्क पड़ रही है चीज़ को? सर पढ़ाई तो 1.5 साल से बंद है, और बंद में ये हमने तो स्कूल भी बच्चों के गए नहीं, पर ये कह रहे हैं फीस लगेगी तो लगेगी। अगर तो नेचुरली बात है, अगर वो आगे अगर हमको टीसी या और कुछ भी देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका पैसा देंगे तभी होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। जान डिसीजन है फीस वालों जी बार थे बताया कि पिछली बार लॉकडाउन हो बेका अंदर लोग है जगह, मतलब थोड़ी बहुत मगन कुछ हो बेबी ने सर्वाइव कर लिया, लेकिन अब 12 मैंने बताया कि लोगों ने जो पूंजी मायने सेविंग करी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
फिर के बाद में किसान को डिसीजन ले रही है स्कूल्स की अपन फीस देनी पड़ी इको ऊपर था कहीं के बोला नहीं, ये तो सरासर जैसे मान लो, मैं नहीं कहता हूँ, लोग बाग कहते हैं केजरीवाल कर रहा है काम जो फ्री कर रहा है, तो राजस्थान सरकार को भी कुछ ये फ्री करना चाहिए। भाई राशन तो क्या पता किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है गलियों में, ये पता नहीं है, पर लाइट और पानी स्कूल का ये जो खर्चा है वो तो कम से कम वो तो माफ़ हो, और कुछ नहीं। तो अपने साथ में और भी है, क्या नाम है अपना? पुखराज। पुखराज जी थाको वहीं के वही हमारा मेरा भी यही कहना है सर, भाई ये स्कूल की फीस माफ़ ही होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे गए नहीं तो फीस कहाँ से देंगे। दूसरी बात है, घर पे बैठे बैठे जो पढ़ा लिखा था वो भी वेस्ट ही जा रहा है। तो जी आप एक चीज़ देखा कि टावर जगह है ऑनलाइन जगह है वो कत्तो कहीं पढ़ सके अगर तंग ऑनलाइन से तो क्या है सर, देखो उससे पढ़ाई कम होती है, बाकी फालतू की चीज़ें ज़्यादा सीख रहे हैं बच्चे, और पढ़ाई उससे ऑनलाइन से ज़्यादा बोरिंग भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं बच्चे। क्योंकि कई बच्चों को तो मैंने ये तक देखा है कि अगर कल से जैसे 1 तारीख से 8 तारीख से स्कूल खुल जाता है तो बच्चों का कहना ये है कि सबसे पहले हमें ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड कर रखा है उसको डिलीट करेंगे। कई बच्चों का ये सोच है। जैसे सरकार को जैसे ये लाइट बिजली का दीदी बोल रहे हैं, अगर इसमें आदमी कमा रहा नहीं है, अभी सेविंग कुछ भी मतलब कमा रहा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, मैं ऑटो चला रहा हूँ, मैं रेंट पे ले रखा हूँ सर, आज मान लो 6,000 रुपये 8,000 रुपये किस्त दे रहा हूँ, तो बैंक बंद है या जो लेने वाले किस्तें बंद है, तो उनको ये देना चाहिए 6 महीने की या 2 महीने की, जैसे आप लोग लगान लगा रहे हो, 1.5 महीने का 2 हो गया तो 2 महीने की किस्त उसमें पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। किस्त देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किस्त तो देंगे, पर उसमें पेनल्टी लगा के सर पैसे वसूल किए जाते हैं हमसे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल छोड़ दिया या सरकार भी छोड़ दिया, अगर बिल आ गया अभी पेनल्टी समेत ही ले रहे हैं सब कुछ, उसको माफ़ करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए भाई जो किस्त दे रहे हो उसको आप, जो किस्त 6,000 की है उसको 6,000 ही लो। वैक्सीन के बारे में था कहीं विचार जन वैक्सीन है जो कि कत्ती कहीं लाग रही है बारे टाइम पर? वैक्सीन बहुत बढ़िया, वैक्सीन सब लोगों को लगवानी चाहिए, और वैक्सीन से मतलब ये है कि बीमारी कम होती है, और वैक्सीन काफ़ी लोगों ने लगवाई है और लगवानी भी चाहिए। था की बात करा तो थे लगवा ली, हमारा अभी तक नंबर नहीं आया, मैंने ट्राई करी है मगर नंबर अभी तक नहीं आ रहा है। कहीं समस्या को सामना करना पड़ेगा, क्या ट्राई करें? समस्या ये है कि वेबसाइट भी स्लो चलती है, और दूसरी बात है कि दवाई वगैरह हम लगवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे दवाई नाम ही नहीं आता है उसमें, कई बार इसकी सोता मेडिकल के अंदर उनका सिस्टम सही तरीके से अपडेट नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये आती है हमारे को कि उसमें हम जाते हैं, टाइम खराब होता है मगर वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो कितनी बार ट्राई करे वैक्सीन लगवा? 2 बार चल के वैसा नंबर लिखवाया, पहली बार तो उस पर आया ही नहीं, उस वेबसाइट पे लगवाने के लिए बोला अभी तो आपकी एज कम है ये है, जबकि 38 कागज़ के अंदर हो रखी है, उसके बावजूद भी वो मतलब करते टालम टोल करते हैं। तो वापस सरकार सोच रही है कि अनलॉक करा, तो अबार लोग जगह है बाकमाने कत्ती जागरूकता है? जागरूकता भी बहुत कमी है लोगों के अंदर, जो फैला रहे लोग बागी फैला रहे, आगे सब जागरूक हो जाए तो अभी केस इतने कम से ज़्यादा और ज़्यादा कम हो जाते। मगर ये है कि जैसे लॉकडाउन हटाएंगे आप देखना गाड़ी घोड़े में लोग बाग भर के जाने लग जाएंगे, ऐसे लगे बीमारी खत्म हो गई, पर एक्चुअली बीमारी खत्म नहीं हुई है। लोग बाग भूल जाते हैं उस चीज़ को, जब वो वापस जब कानून गवर्नमेंट सख्त होती है ना तो उसके बाद वो फिर लागू होते हैं। खाली ये कि डंडे के जोर पे पब्लिक मान रही, बाकी मान नहीं रही है। एक ब्लैक फंगस भी अभी नई बीमारी देखने को मिल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो ऐसी चीज़ है कि इससे कि मतलब मामला फैलता ही जा रहा है। अब पता नहीं इसके बाद फंगस आ गया फिर और क्या आएगा, उसके लिए गवर्नमेंट की तैयारी कैसी है, क्योंकि उनको पहले दूसरी लहर का तो पता था फिर भी उन्होंने नहीं करी, अब इसका भी इनको पहले पता लग चुका है और फिर भी मतलब उस चीज़ को लापरवाही करेंगे। क्या करेंगे, गवर्नमेंट चेतती है नहीं चेतती है। आसिफ जी कितना साल हुआ चीज़ कर रहे हो तो सब्जी बेचो काम? मेरे को हो गए 7 साल। 7 साल होगा। तो अब आर क्या का ही है काम? अब तो कुछ नहीं है, पहले तो था 2-3 दिन पहले तो बढ़िया था, अभी तो 2-3 दिन बढ़िया। हाँ अब नहीं है बिल्कुल भी। तो 2-3 दिन में अबार में कहीं फर्क होगा आज? अभी ये क्या इस टाइम पहले सस्ती थी सब्जी, अब महंगी हो चुकी है, तो इसलिए अभी कस्टमर बहुत कम पकड़ रहे हैं। तो सब्जी कहीं कारण हुई है कि सब्जी महंगी हो रही है अभी? पता नहीं, कोई मंडी में माल भी कम आ रहा है इस टाइम, संडे शनिवार बंद रहती है ना, तो इस वजह से। तो अबार तक की उम्र 18 साल हो जाता है कि 22 साल है। वैक्सीन वगैरह लगवा ली? नहीं पता है कि क्या कहीं लगवाना है वैक्सीन? कौन बताओ, बिल्कुल भी नॉलेज को नहीं कि वैक्सीन क्या लगवानी है। अच्छा वैक्सीन पता है कि वैक्सीन कहीं चीज़ है? नहीं पता वैक्सीन को भी कौन बताओ। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, वैक्सीन है जो कि कोरोना में बचावा के लिए एक है दवाई है, बाबा लगवानी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी तो लगवा सको। और तो अभी जी मतलब लॉकडाउन है जो भी खुलवा की बात चल रही है, थागा हिसाब को कहीं लागे था ना कि लॉकडाउन खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अभी 99% तो खुलेगा, 1% कम हो सकता है, 99% तो खुलने की संभावना है। अच्छा खुल हो नहीं मतलब खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए ना,
खुलेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। काम जब ही तो चलेगा जब खुल जाएगा। योगेश जी कहीं कर रहे हो अभी मैं थाने देखा जानते स्कूटी के ऊपर सैनिटाइजेशन एक्चुअल में मैं जितना भी राजस्थान पुलिस का बैरिगेड्स है, जितना भी राजस्थान पुलिस की चौकी है, बाने मारो एक मारी लास्ट साल से जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लागो कोविड आयो भी टाइम से मैं फ्री सैनिटाइजेशन करा हाँ। और मारो यो है टारगेट कि आप अच्छे से अच्छा लोगों का बहुत सारी यानी कि थॉट है जिससे आप आज ई पेंडेमिक के टाइम में आप लोगों की हेल्प कर सका। सपोज दैट कोई कन अगर कोई ज़्यादा पिसड़ हो तो लोगों ने गरीब लोगों ने खानों गिलास के या हमारे लोग है वे फ्री सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, कोई लोग मेडिसिन वगैरह किट वगैरह बांट रहे हैं। तो ई महामारी के दौर में आप सब लोग मिलजुल के ई पेंडेमिक से निकल सका। अभी लोग कहे सरकार या कौन कर रही, केंद्र सरकार या कौन करी, आप सरकार पर अगर सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो आप कहीं करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी सेफ्टी बरत रखो और दूसरी बात कोविड की सिचुएशन में सब लोग सपोर्ट करो। जी आज आप लोग भी सारी खबरें आम जन तक पहुंचा रहे हो तो वो भी बहुत बड़ो काम है। एक जान को रिस्क ले के अंदर बड़ा बड़ा न्यूज़ एडिटर है, बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल चला है, बेबी वहाँ की भी डेथ हुई है, लेकिन फिर भी आप जोश और जज्बा के साथ में वो काम कर रहे हो। तो यह चीज़ है कि आप सब लोगों ने यह चीज़ एक मैसेज है कि आप सब लोग बाहर अगर आ रहे हो तो कोई ज़रूरत का सामान या ज़रूरत के काम के लिए आओ। अदरवाइज अगर थाने कुछ करना है तो यहाँ को काम करो जिसके लिए सबको भलो है, आसपास का लोग भी को बेनिफिट ले, यो हमारा काम। तो आज आपा थाने जो अपेक्स सर्किल है विकी ग्राउंड रिपोर्ट थाने में दिखाई हाँ। और ये वीडियो के बारे में थका का ही सुझाव है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर नीचे की बेल आइकन है बिना भी दबा लो। साथ ही एक सवाल थासू भी है कि थाने का लगे कि लोग जगह है वैक्सीन न लेर कता कहीं जागरूक है और वैक्सीन खातर गवर्नमेंट का जगह कदम है वे कता सही है। मैं था को दोस्त दीप, कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।